नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक शांटिया AIRO इंडिया चैनल पर स्वागत है। क्या दिमाग वास्तव में बिना किसी विरोधाभास के जीता है? क्या दिमाग कभी भी खुद अपनी ही बातों का विरोध नहीं करता? कभी आपने यह सोचा? चलिए एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। अगर आप राजा हरिश्चंद्र के देश में रहते हुए स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि हाँ, मैं झूठ बोलता हूँ, तो पूरी दुनिया के लिए यह बात खुशी की हो सकती है कि आपने सच बोला कि आप झूठ बोलते हैं। लेकिन इस विरोधाभास यानी पैराडॉक्स पर क्या स्वयं का दिमाग ये नहीं कहता है कि आपका यह स्वीकार करना कि आप झूठ ही बोलते हैं, यह भी तो एक सच है। तो आप कैसे कहते हैं कि आप केवल झूठ बोलते हैं? क्योंकि आपका यह स्वीकार किया जाना कि आप झूठ ही बोलते हैं, इस सत्य को आपने कैसे सिद्ध किया? जब आपने सच बोला है। तो दिमाग सदैव ही हर अपनी बात पर एक विरोधाभास के साथ जीता है। अगर आपके पास दिमाग में विरोधाभास न हो तो कभी भी कोई भी विचार अपनी पूर्णता को प्राप्त कर ले। और यही कारण है, इस विरोधाभास के कारण धर्म की दुनिया में, जहाँ पर किसी भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले धर्म में, जिसे ओमनी प्रेजेंट पैराडॉक्स भी आप कह सकते हैं, उसमें जहाँ पर जो वह परम तत्व है जिसे तरह तरह के नामों से परिभाषित किया गया, जो सर्वशक्तिमान है, जिसके आगे पृथ्वी का हर पेड़ पौधा सब कीड़े मकोड़े की तरह हैं, उनकी कोई हैसियत ही नहीं है और जो कभी भी समाप्त किए जा सकते हैं। अगर वो चाहे भी कि वह परम तत्व उसे यह वरदान दे दे कि उससे ज़्यादा शक्तिशाली अब इस ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा, तो क्या यह बात संभव हो सकती है? क्योंकि यह वरदान पाते ही एक मनुष्य ब्रह्मांड का सर्वशक्तिशाली हो जाएगा, इसके मतलब वह परम तत्व सर्वशक्तिमान नहीं है। जबकि सत्य यह कहता है कि वह परम तत्व ही सर्वशक्तिमान है। ऐसे में व्यक्ति धर्म के साथ एक विरोधाभास से जीता है। चाहे जितनी वो तपस्या करे, चाहे जितनी, लेकिन वह परम तत्व कभी भी अपने से ज़्यादा शक्तिशाली किसी को नहीं बना सकता। और यही कारण है, यहाँ पर मैं धर्म का नाम लूँगा, कि हिंदू धर्म में कभी भी आपने इतनी कहानियाँ सुनी होंगी, इतने तपस्या की, रावण ने तपस्या करी या रावण ने करी, विभीषण ने किया, सभी के चाहे तपस्या में जब भी भगवान ने वरदान दिया होगा तो उसमें कोई ना कोई किंतु परंतु जरूर लगाया होगा। और यह किंतु परंतु केवल इसलिए है कि पैराडॉक्स को हम मिनिमाइज करते हैं, हम उस विरोधाभास को नहीं जी सकते हैं। अगर रावण को वरदान दिया तो यह भी वरदान दिया कि तुमको कैसे मारा जाएगा। अगर मेघनाथ को वरदान दिया तो यह वरदान दे दिया कि जो कभी सोया नहीं होगा वो तुम्हें मार देगा। कुंभकर्ण को वरदान दिया तो यह भी साथ में परंतुक लगा दिया कि जब भी तुम्हें बीच नींद में कोई जगाएगा समझ लेना तुम्हारा अंत आ गया है। जो यह बताता है कि जो परम तत्व है वो अपने से ज़्यादा सर्वशक्तिमान किसी को नहीं होने देता है, क्योंकि वह इस विरोधाभास से बचना चाहता है कि उसके अलावा भी कोई सर्वशक्तिमान हो सकता है। और यही विरोधाभास जीवन में भी चलता है। हम जब ये कहते हैं सभी लोग हमारी तरह ही खुश हों, हमारी तरह ही आगे हों, तो एक पैराडॉक्स ज़रूर होता है, क्योंकि ये हम कह रहे हैं दुनिया के लिए, इसलिए हम के अंतर का मतलब मैं इस बात को मान के चलता हूँ कि वो सभी मेरे अधीन हैं, मुझसे कम हैं। क्योंकि अगर वो मेरे ही समान हो जाएंगे तो मेरी कही गई बात का कोई अर्थ ही नहीं होगा। और यही विरोधाभास हर बात में चलता है। कोई भी व्यक्ति किसी को अपने बराबर नहीं देखना चाहता, कभी भी देखिए समाज में।
न शिक्षा में, न नौकरी में, न पैसे में, न सम्मान में, न भूमिका में, क्योंकि वह इस विरोधाभास के साथ सदैव जीना चाहता है। क्योंकि अगर वह यह नहीं मानेगा, दिमाग हमेशा इस विरोधाभास में जीता रहता है कि वह जो है वैसे दूसरे नहीं है। और यही मानने के कारण आप देखिए रात दिन कोई कथावाचक बना जा रहा है, कोई दर्शन का विद्वान बना जा रहा है, क्योंकि उसे लगता है जो मैं हूँ वो दुनिया नहीं है। और इस विरोधाभास के कारण ही समाज में गतिशीलता आती है। मतलब विरोधाभास बहुत ज़रूरी है। जब तक जीवन में विरोधाभास नहीं होगा, अक्सर लोग कहते हैं आपकी बातों में बड़ा विरोधाभास है, वह विरोधाभास ज़रूरी है। क्योंकि जब तक दिमाग उस विरोधाभास को जिएगा नहीं, आपके जीवन में गतिशीलता नहीं आ सकती। कोई भी विचार अमूर्त नहीं है, कोई भी कार्य अमूर्त नहीं है, क्योंकि उस कार्य का प्रतिकार कहीं ना कहीं अवश्य होगा। जैसे पृथ्वी को अगर मान लें कि एक पदार्थ है, तो उस पदार्थ का एक एंटी पदार्थ भी कहीं ना कहीं होगा, तभी तो पृथ्वी स्थिर खड़ी है। जब तक कहीं विरोध नहीं होगा, कोई भी कार्य, कोई भी स्थिति अपनी सम्यक स्थिति में नहीं हो सकती। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि झूठ भी एक सत्य है। यह कहना कि कोई बात झूठ है, यह अपने आप में एक सत्य है, इसलिए झूठ भी सत्य होता है। तो जिसे आप झूठ कह रहे हैं उसमें सत्य होता है, जिसे आप जहर कह रहे हैं उसमें अमृत का भाव होता है। यही कारण है कि एक मानक स्तर की मात्रा पे जहर भी शरीर को फ़ायदा करता है, आँख को फ़ायदा करता है। जब आप रात कहते हैं तो रात तो ज़रूर है, लेकिन उसमें प्रकाश है, इसलिए आप उसे रात कह रहे हैं। तो हर शब्द अपने आप में एक विरोध प्रकट करता है, और उस विरोध के कारण ही स्थिरता है, प्रकृति है, पृथ्वी है, जीवन है। और यही कारण है कि आपको विरोधाभास के साथ जीना ही चाहिए। अगर आपके जीवन में विरोधाभास नहीं है तो फिर जीवन ही नहीं है। जिसे आप जीवन कह रहे हैं, जिसे आप पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद जीवन कहने लगते हैं, आप कहते हैं मैं जीवन जी रहा हूँ, लेकिन इसके साथ ये भी है कि जितना आपकी उम्र हो गई उतनी आप मृत्यु जी चुके, क्योंकि आप उसे वापस नहीं ला सकते। वो पृथ्वी पर आपकी मृत्यु का समय है। अगर आप 50 साल के हो गए, मतलब पृथ्वी पर आपकी 50 साल मृत्यु हो चुकी। 80 साल पे जब आपकी मृत्यु हुई, इसका मतलब पूर्ण मृत्यु हुई। आभासी क्षणिक मृत्यु लगातार हो रही है। तो जब आप कहते हैं मैं जीवन जी रहा हूँ, तो उसके साथ यह प्रश्न होता है, तो फिर अगर तुम्हारा यह जीवन है, तुम्हारा ये तुम 50 साल के व्यक्ति होकर उसे अपना जीवन कहते हो, तो उस 50 साल के बीते क्षणों को दिखाओ, नहीं दिखा सकते। और व्यक्ति इसीलिए उम्र जो है, जिसे आप संस्कृति में उम्र कहते हैं, वह उम्र नहीं है, वह मृत्यु का एक कोड है जिसे जीवन के साथ जिया जाता है। क्योंकि हर समय मृत्यु कहना ठीक नहीं है, इसलिए आप उसे उम्र कहते हैं, आयु कहते हैं। क्योंकि जहाँ पर आप आयु कहे उसका मतलब है कि यह इतना समय अब अपना खत्म कर चुका है, अब इसके पास नहीं है। जो गतिशीलता जीवन कहलाती है, वो गतिशीलता उस पीछे वाली अब नहीं है इसके पास, वो खत्म हो चुकी है। तो इस विरोधाभास को ही आप जीवन कहते हैं, जब आप मृत्यु को भी साथ साथ लेकर चलते हैं, जब आप अंधेरे के साथ प्रकाश को लेकर चलते हैं। प्रकाश जब आप कहते हैं तो उसमें अंधेरा छुपा है, क्योंकि आप प्रकाश के लिए प्रयास करते हैं, अंधेरे के लिए प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ अंधेरा है उसमें प्रकाश के गुण मौजूद हैं, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर कहीं भी रोशनी न दिखाई दे, लेकिन आपने तरह तरह के संयंत्र बनाकर प्रकाश पैदा कर लिया। इसके मतलब उस अंधेरे में ऊर्जा मौजूद है जो नहीं दिखाई देता। तो जब आप किसी बात को अंधेरा कहते हैं तो उसमें वो तत्व मौजूद है जो उसका विरोधी है, और इसी विरोधाभास के कारण यह पृथ्वी टिकी है, आप टिके हैं, पूरा समाज टिका है। समाज को समझने के लिए विरोधाभास यानी पैराडॉक्स को समझना नितांत आवश्यक है। और पैराडॉक्स चूँकि उलझा कर रख देता है व्यक्ति को, इसलिए ज़्यादातर समाज और सांस्कृतिक जीवन में हम पैराडॉक्स से दूर रहते हैं, हम विरोधाभासों से दूर रहते हैं। बट सच यह है
कि अगर आपके जीवन में पैराडॉक्स नहीं है, विरोधाभास नहीं है, तो आप जीवन जी ही नहीं रहे हैं। जो भी आप कह रहे हैं उसका विपरीत अर्थ उसके साथ समाहित है। तो इसलिए विरोधाभास को सकारात्मक रूप में लीजिए और जीवन को बहुत मधुर बनाइए। हर व्यक्ति के जीवन में विरोधाभास की आवश्यकता है, और जो आप कह रहे होते हैं उसमें वो दूसरा अर्थ छिपा होता है। जैसा मैंने कहा कि जब आप जहर की बात करते हैं तो उस जहर में भी अमृत का भाव छिपा होता है। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे, आपको दुनिया में कोई भी विरोधाभास आनंद देगा, कुछ भी गलत नहीं दिखाई देगा। लेकिन इसके लिए आपको पैराडॉक्स को समझना होगा। इसीलिए अखिल भारतीय अधिकार संगठन ने अधिकार की बातों के दायरे में पैराडॉक्स को भी शामिल किया है, ताकि आप अपने कर्तव्यों के दायरे में हर कार्य का संपूर्णता में अर्थ समझ सकें, ताकि फिर जब अधिकारों के प्रकाश दिखाई दे तो उसमें एक ऊर्जा हो और एक निर्माण का भाव हो। अगर आपको यह बात समझ में आती तो इसे दूर तक ले जाइए, ताकि हम सभी तक अपने इस पैराडॉक्स की बात को पहुंचा सकें और समाज का वास्तविक निर्माण हो सके। मैं आलोक शांडिया फिर किसी अच्छी बात पर आपके साथ हूँगा। नमस्कार।